वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरो। टुडेज टॉपिक हु इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। ठीक है, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं। डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड लिख सकते हैं, आपको बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स और चॉइसेस मिल जाएंगी। प्लीज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, विजडम। ये इंसान टीचर हो सकता है या आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर नॉलेज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ठीक है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लर्निंग करी है, लेकिन इसके और आपके बीच कुछ और, जैसे कि डेस्टाइन है। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान की लाइफ में हो चुके हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के आपके साथ मिलकर होंगे। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होके इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली मुकम्मल होंगे। विजडम की एनर्जी है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इंट्यूटिव है और एनर्जेटिक, एनर्जी बहुत ज़्यादा इसकी हाई है। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी मतलब के और कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये सब इसके पास एक एक्सट्रीम लेवल का है। ठीक है, कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 21 या 12 या 3 हो सकती है, 13 हो सकती है। ठीक है, और आपकी 5 हो सकती है, 8। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप, ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ये इंसान आपकी लाइफ को एक डाइवर्शनल पैटर्न से निकालकर एक पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब कि ये इंसान एक पॉजिटिव पॉजिटिव रास्ता बनाएगा, एक पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट होंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी इस कनेक्शन में, किसी पैटर्न से बाहर आएगा आप लोग का रिलेशनशिप, फिर जाके ऐसी एनर्जी मिलेगी। अवेयरनेस, अवेयरनेस वाली एनर्जी, कुछ अवेयरनेस मिलेगी आपको इस रिश्ते में। ठीक है, भाई ये इंसान इंट्यूटिव है, ये इंसान स्पिरिचुअल है, ये इंसान स्पिरिचुअल बात को फॉलो करने वाला है। इसके एंसेस्टर यहाँ पर इसको बहुत कुछ देकर गए हैं। ठीक है, जैसे कि विरासती इंट्यूशन है इसके पास। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, ये आपकी लाइफ को तो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन ने अपनी लाइफ में देखे हैं और बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के और आपके एक साथ होंगे। ठीक है, अवेयरनेस है इसके अंदर, मतलब कि किसी को एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इसको एंसेस्टर एक इंट्यूशन मिली है। ठीक है, एंसेस्टर स्पिरिचुअलिटी मिली है, एंसेस्टर इसके कुछ ना कुछ इसको देकर गए हैं। ठीक है, ये वो चाइल्ड हो सकता है, इसने अपनी लाइफ में कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा देखी है, अपने पर्सनल कनेक्शंस में ही देखी होगी, पेरेंट्स, मदर, फादर रिलेशनशिप में ही देखी होगी। ठीक है, इसने, और बहुत पेशेंस, ये रिश्ता इसको पेशेंस सिखाएगा और ये इंसान आपको आपकी शेडो साइड दिखाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन, और आप इसको पेशेंस सिखा सकते हैं, पेशेंस, सब्र लेकर आओ और आप, ये इंसान आपको आपकी शेडो साइड फेस करवाएगा कि तुम्हारे अंदर देखो कितनी नेगेटिविटी है, कितनी गंदगी है, या कितनी नेगेटिव तुम्हारी लाइफ है, या तुमने अपनी जिंदगी में कितनी नेगेटिविटी, कितनी डार्कनेस को जगह दी है। ठीक है, कुछ इस टाइप की चीजें आप लोग एक दूसरे के साथ देखने वाले हैं। कोई कुछ इस टाइप की आप लोग के एक साथ एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। इसकी लाइफ में लोग इसको इमोशनली बहुत ज्यादा, मतलब कि इमोशनली इसको बहुत ज्यादा छोड़ कर गए। इमोशंस इसके लोगों के साथ कनेक्टेड थे, इसको लोग इमोशनली बैक स्टेप करके गए। ठीक है, ये वो इंसान है इसकी लाइफ में से, जब आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इसकी लाइफ, ये इंसान आपकी जिंदगी में किसी किसी साइकिल से बाहर आ रहा होगा, या किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहा होगा, या किसी वेटिंग एनर्जी में होगा, कोई कोई इमोशनल
सेटबैक के साथ होगा, कोई इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा के साथ होगा, किसी तरीके की एंडिंग हुई होगी इसकी लाइफ में, इसको कोई बैकस्टैपिंग चीटिंग इसके साथ हुई है, ठीक है। इसने उस टाइम एक बैकस्टैपिंग को चीटिंग फील करी है, कोई ना कोई एक चीटिंग हो रहा है, ठीक है। ये इंसान लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत करता है, ठीक है, और ओवरथिंक बहुत करता है, इमोशनली कोडिपेंडेंसी इसको इशू है, ठीक है, अपनी लाइफ में। ओके, बहुत सारा मतलब कैसा हो सकता है, कुछ कहते नहीं है, लाइफ में इतना टफ टाइम फेस करा है कि इंसान ने फिर सीखना स्टार्ट कर दिया। तो ये वो इंसान है जो बहुत कुछ फेस कर आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक आखिरी धक्का आप लगाने वाले हैं। इसकी लाइफ कोई आसान नहीं रही है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ रही है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चिलिंग वे में, या आप ही खुद कांटेक्ट करें इस इंसान को, ठीक है, आप खुद अप्रोच करें और ये इंसान को आप खुद अपने साथ एक अच्छा इंसान समझकर आपके साथ कनेक्ट होना चाहें, टाइम स्पेंड करना चाहें, और इसके साथ आप एक केमिस्ट्री बनाना चाहें, और ये इंसान आपके साथ एक फॉल इन लव हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है ये इंसान एक इमोशनल डिपेंड हो जाता है, ठीक है। एक इमोशनली पर्सन पेशेंस नहीं रखता, वही वाली बात मैंने कही ना, आप इस इंसान ने पेशेंस सीखना है और आपने अपनी शेडो साइड सीखनी, जहां आप अपने आप को गलत नहीं समझते, जहां अपने आप को आप रॉन्ग नहीं समझते, जहां आपको लगता है आपके अंदर एक डार्क साइड नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो इस इंसान के आने के बाद आपको अपने अंदर की हर चीज दिखाई देने लगेगी। अपनी जिंदगी में एक राइट टाइम, राइट फेस, राइट इंसान का वेट कर रहा होगा जब यहाँ पर आप लोग एक साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। एम्परर एनर्जी थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड पर्सन हो सकता है, जैसे कि अपने कंट्रोल में सब कुछ करने की आदत हो सकती है इस इंसान को। फूल की एनर्जी है, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट और कुछ न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहेगा, लेकिन अपने तरीके से। ये एम्परर या एम्प्रेस जो भी, ठीक है, लेकिन मैं ये बता दूं ये इंसान गलत है नहीं, इसके साथ गलत बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आपके साथ भी ये आने के बाद गलत नहीं करेगा ये, क्योंकि किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकल रहा है, इसको मेंटल पीस और सुकून चाहिए कि शायद आपके साथ कनेक्ट हो, बातें बातें करना स्टार्ट करो, ताकि ये उस वुंड को लेट गो कर सके जिससे ये निकल नहीं पा रहा, क्योंकि किसी तरीके की वुंडेड एनर्जी है जो ये इंसान करंटली कैरी कर रहा है। टॉक्सिक एनर्जी है, बैकस्टैपिंग चीटिंग वाली एनर्जी है, किसी ने इसको धोखा दिया है। बहुत सारा विजडम है, अपनी उम्र से ज्यादा, अपनी एज से ज्यादा इसके अंदर विजडम और नॉलेज है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ, जहां पर भी ये इंसान है उधर से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। आपके और इसके बीच क्या हो सकता है, क्या चीज स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकता है, आपको लग सकता है कि कंट्रोल करना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच क्या स्टार्ट हो सकता है भाई, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, आप लोग के बीच जरूर न्यू स्टार्ट होगा। सन की एनर्जी है, बहुत सारी कम्युनिकेशन, आप लोग एक साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ स्टार्ट होगा, पैशनेटिव कम्युनिकेशन होगी, और बहुत एक जैसे कि आपको या इस इंसान को बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन लगेगा, बहुत परफेक्ट कनेक्शन लगेगा, जिसमें आप 10 ऑफ कप्स बना सकते हैं कुछ, भाई इस टाइप का स्टार्ट होगा कि आप लोग एक फैमिली तक सोचेंगे कि आप लोग की फैमिली बन सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही, एक रिलेशनशिप में एंटर करेंगे आप दोनों। अब वो बाद में जाके कुछ भी हो जाए, लेकिन एक रिलेशनशिप जरूर स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई लेसन है, लेसन आसानी से सीखे नहीं जाते, लेसन में बहुत कुछ होता है, ठीक है। आपको आपके माइंडसेट के हिसाब से सब कुछ नहीं मिलता, इंटरनेट के थ्रू ऐसा हो सकता है जब भी इंसान आपको मिले, सिंगल इंडिपेंडेंट पे काम कर रहा हो, अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ में एक होप तलाश कर रहा हो, जब भी आपको मिले, और यहाँ पर आप काफी अट्रैक्टिव लगेंगे इसको, ठीक है, ये आपकी अट्रैक्शन से आप एज अ हीलर, इसको ऐसा फील होगा आप एज अ हीलर्स की लाइफ में ऐड हो सकते हैं, आप इसको वो सब कुछ पीस, बैलेंस, पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो अब तक ये इंसान अपने पार्टनर में ढूंढ रहा था। किसी तरीके की बैकस्टैपिंग, चीटिंग तो ये इसके साथ तो चल ही रही है, और ये उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, किसी टॉक्सिक और नेगेटिव रिलेशनशिप से, किसी के ऊपर रिलाई कर रहा था, किसी के ऊपर डिपेंड हुआ था, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के बीच न्यू स्टार्ट होगा, बहुत सारी कम्युनिकेशन, आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रहे, ठीक है, इसी कम्युनिकेशन की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर ड्रीम देखने लग जाए कि एग्जैक्टली ऐसे ही तो पार्टनर चाहिए जो एक लाइफ बना सकता है, एक जिसके साथ एक फ्यूचर प्लान किया जा सकता है, जिसके साथ एक पूरी लाइफ होती है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान अपनी आजादी को खोने से डरने वाला है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा वो कंट्रोल होने से प्रोटेक्टिव रहेगा, ये इंसान थोड़ा सा ये करेगा कि क्यों अपने एक अच्छा खासा अपना एक लूज करे अपने माइंडसेट को, और अपनी एक प्रोटेक्शन माइंडसेट में रहे, ठीक है। डबल एनर्जी, भाई आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट जरूर होगा।
ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आप लोग, ये कनेक्शन आपको स्टक कर सकता है, ऑब्सेस्ड कर सकता है, ये इंसान आपको होल्ड कर सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लस ये इंसान एक डार्क साइड कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी भी है और इसके अंदर एक डार्कनेस भी, जो जैसे कि आप लोग को अपने 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 अंदर की खामियों को तलाश करवाएगा ये कनेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन को यहाँ पर आप इस कनेक्शन को होल्ड रखने की कोशिश करेंगे, को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं आपको, ठीक है। मुझे इस इंसान में जो है ना चेंजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है, यहाँ पे कोई वर्गो हो सकता है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, हुज कमिंग इन योर लाइफ, इंसान वर्गो हो सकता है, ठीक है। आपको अपने आप यिंग और यांग को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा या कोडिपेंडेंसी रहेगा, उस इंसान को अपने आप को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है, आप इस कनेक्शन में बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, आप इस कनेक्शन पे रिलाई कर सकते हैं, आप इस इंसान को एक अपना बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट पार्टनर की तरह देख सकते हैं। अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी इंसान आए उसमें एक बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट पार्टनरशिप रह सकती है आपकी, ठीक है। आपको ये फील हो सकता है कि आप इसको, इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में होल्ड करके रख लें और इस कनेक्शन को बैलेंस बनाने की कोशिश कर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान यहाँ पर चीजों को हील करना चाह रहा है, इमोशनली टैकल करना चाह रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आना चाह रहा है, और एक इंसान अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से ही बाहर नहीं आ रहा, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से ही बाहर नहीं आ रहा। वो इक्वल गिव एंड टेक करने से पहले वो इंसान अपने पास्ट को बहुत ज्यादा, उसका पास्ट हॉन्ट करने वाला है, वो अपने पास्ट को लेकर क्लियर नहीं है, वो अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई साइकिल तो कंप्लीट हुई, लेकिन आपके पर्सन मेंटली उसको अपनी मेंटल तौर पर साइकिल से खुद को फ्री नहीं कर पाए। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी कंफ्यूजन और कोल्ड, बिल्कुल आपको इस इंसान से कोल्डनेस मिल सकती है। आप इस इंसान से, आप कोशिश कर सकते हैं बार बार इस कनेक्शन में बैलेंस आ जाए, लेकिन आपको इस इंसान की तरफ से वो इम्बैलेंस एनर्जी, इनडिसाइसिवनेस और स्टकनेस, और मतलब कि एक आपको ऐसी एनर्जी फील हो सकती है जो रिलायबल नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है किस टाइप की एनर्जी, इंसान क्या चीज सोच रहा है, ये इंसान क्या इस कनेक्शन में करना क्या चाह रहा है, ठीक है। आप बार बार ये सोचने में मजबूर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किल और एक फेज खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस आपके पर्सन को एक साइकिल से, वो ये आपके आने से पहले वो इंसान उस साइकिल से निकल चुका होगा, लेकिन वो मेंटली तौर पे वहां पे वुंडेड है ये इंसान, ठीक है। मेंटली तौर पे ये हमेशा आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी दिखाएगा, एक कदम आगे जाएगा तो 4 कदम पीछे आएगा। ये वो इंसान, ये है बहुत विजडम ओरिएंटेड या बहुत सब कुछ इसकी लाइफ में हो चुका है। इसका इंटेंशन आपको बैकस्टेप या चीट करना नहीं होगा, इसका जो इंटेंशन होगा अपने आप को ये हार्म होने से बचा सकता है। अपने आप को बार बार उस डर में रह सकता है, ऐसा ना हो बैकस्टेपिंग हो जाए, ऐसा ना हो चीटिंग हो जाए, ऐसा ना हो सामने वाला दोबारा हार्म कर दे, ऐसा ना हो ये इंसान कंप्लीटली अपने आप को इन्वेस्ट करे और उसको वो पेन, वो तकलीफ, वो फेस करने को दोबारा मिले, ठीक है। ये उस चीज से भागेगा, एक ट्रॉमेटिक होकर उस चीज से भागेगा और कोल्ड हो जाएगा, कंफ्यूज आपको भी कर देगा, खुद भी हो जाएगा, और इसको लगेगा कि नहीं, एक सेफ साइकिल में रहना सही है। अपने आप को आइसोलेट कर सकता है, अपने आप को जब बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टेड हो जाए, जब आप बहुत ज्यादा रिलाई करने लग जाए, बहुत ज्यादा जब आप डिपेंड होने लग जाए, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लें, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपको खुद को अपने आप को होल्ड बैक करना चाहिए, ठीक है। दोबारा अपने आप को, जैसे क्योंकि आपको इस इंसान का बिहेवियर कोई ना कोई ऐसा बताएगा कि चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको चीज, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिपेंडेंसी इशू में आएंगे, आपको को डिपेंडेंसी प्रॉब्लम बन जाएगी इसके साथ, ठीक है। आप एक डिपेंड करने लग जाएंगे, रिलाई करने लग जाएंगे, ठीक है। आप रिलाय बहुत ज्यादा इसके इंसान के ऊपर करेंगे, क्योंकि जो चीज आप इसके अंदर देख कर आ रहे होंगे ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी। वो इसकी पॉजिटिविटी, वो इसका विजडम काइंड एनर्जेटिक इंसान, वो एक प्रोटेक्टिव नेचर आपको लेकर चेंज होता जाएगा, क्योंकि इंसान डरेगा, ठीक है। ये इंसान को एक चीज फील होगी कि नहीं, क्योंकि इसका जो ट्रॉमा है ना वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, इसके अंदर एक शेडो साइड है, और आप इसको ये चीज समझने के बजाय बहुत ज्यादा कंफ्यूज और कन्फ्लिक्टेड माइंड में चले जाएंगे, आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है। वही बात कह रही हूँ, स्टार्टिंग वाली बात, आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी इसके एक्शंस और इसके बिहेवियर को समझने के लिए, और इस इंसान को अपने शेडो साइड पे वर्क करने की जरूरत होगी। देखिए अगर किसी ने गलत करा तो जरूरी थोड़ी है, एवरी डे इज नॉट संडे, तो हर दिन संडे नहीं होता, ऐसे हर दिन हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता ना, तो ये चीज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। Who is coming in your life? सोलमेट, भाई ये सोलमेट आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, सोल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर सोल पार्टनरशिप है, यहाँ पर एग्रीमेंट है, कोई आपका पास्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। वेडिंग, भाई यहाँ पर आप लोग की मैरिज, कमिटमेंट सब हो सकती है इस इंसान के साथ, लेकिन एक जर्नी रहेगी। आई लाइक यू,
यहाँ पर समवन लाइक यू, समवन, ये इंसान आपको लाइक जरूर करेगा लेकिन आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करेगा। क्यूपिड एरो, ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत फेथ रहने वाला है, लेकिन जितना आप फेथ रखेंगे उस फेथ से ये कनेक्शन आगे इवॉल्व होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत डार्कनेस भी है। आपको फाइंड करना पड़ेगा, फाइंडिंग आउट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। इस एक मीटिंग इसके साथ कनेक्ट रहकर, इसके साथ टाइम स्पेंड कर आपको इस कनेक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है। फोटोग्राफ्स, मेमोरीज क्रिएट करिएगा, मेमोरीज करने का आपको मौका मिलेगा इस इंसान के साथ। बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, किसी को पास चीजें बहुत ज्यादा हॉन्ट करने वाली हैं, तो इसलिए अपनी मेमोरीज क्रिएट करिएगा, अपनी कहानियां बनाइएगा, अपनी इसके साथ एक ड्रीमी लाइफ बनाइएगा, ना कि आप किसी भी एक टॉक्सिक माइंडसेट के साथ यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। वेट, स्लो, सब गिरेगा आज, ओके। Who's coming in your life? Who is coming in your life? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? मैन होल्डिंग अ कॉइन, थोड़ा सा ये इंसान वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की तरफ हो सकता है, इसके स्टार साइंस, ओवर थिंकर हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस इंसान के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बहुत ओवर थिंक रहना वाला है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग होने वाली है। देखें, आसान नहीं रहेगा, बार बार आपको कह रही हूँ। यहाँ पे है अप्रिसिएशन, इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके बिहेवियर को, आपके तरीके को। आप इसको जहां पर भी ये फंसा हुआ है, आप उसको वहां से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के दिखाएगा। इनडिसाइसिवनेस, ये कहीं फंसा हुआ फील करेगा। बस यहाँ पर इसका मैटर पता है क्या, इसका पास्ट, इसने अपने पास्ट को इसकी लाइफ से प्रैक्टिकली वो जा चुका है, लेकिन इसने मेंटली होल्ड करके रखा हुआ ट्रॉमेटिक सिचुएशन को, जो इसने स्टकनेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फील करी है ना, वो इसने जो है ना होल्ड करके रखी हुई है। इसने वो चीज अपने अंदर रोक कर रखी हुई, जो चीज इसको वो ट्रॉमा, वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिविटी इस इंसान को इस कनेक्शन में आने के लिए बार बार रोकेगी, अलाउ ही नहीं करेगी इंसान आपकी लाइफ में आए। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करिए इंसान, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट। जब आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होगा ना, तो ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, आप ओवर थिंकर बनते जाएंगे, डिप्रेशन, या आप बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे कि ये दूर क्यों हो रहा है। इसका मेन मोटिव होगा फाइनेंस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो सकता है, या जॉब और काम में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है जब आप इसको मिले, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है, ये बहुत विजडम ओरिएंटेड है, इसको सही गलत सब पता है, लेकिन इसकी एक शेडो साइड है। ये अपने पास्ट कनेक्शन के रिफ्लेक्शन को अपनी लाइफ में, शायद ये बहुत टाइम से सिंगल है, ठीक है, बहुत टाइम से सिंगल है, ये अपनी लाइफ में मिंगल ही नहीं हुआ, सिर्फ इस वजह से इसके पास्ट कनेक्शन का रिफ्लेक्शन इसके प्रेजेंट कनेक्शन पे आता है, ठीक है। ये उस डर से फ्री नहीं हो पाता, उस इंसान को वो सब कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर पाता उस डर की वजह से, जो जिस जगह से वहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। करा किसी और ने, भरा किसी और ने, मतलब कि कर कि कोई और इसकी लाइफ से चला गया, भर कोई और रहा है, क्योंकि आने वाला इंसान जब भी, किसी को क्या पता इसकी लाइफ का क्या ट्रॉमा है, क्या ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, इसने अपनी जिंदगी में किस तरीके का टॉक्सिक और एक पास देखा हुआ है। सामने वाला इंसान एक बेखौफ होके, एक वो होके इस इंसान की लाइफ में एंटर करता है, और इसको देखने को कुछ ऐसा मिलता है जो समझ में ही नहीं आता। आप इस चीज को सॉल्व भी करते रह जाएंगे, एट द एंड चल क्या रहा है इसके माइंड में, किस बात की कंफ्यूजन है, या मल्टीपल चॉइसेस है आपका, एट द एंड यहाँ पे दिमाग की जाएगा, या तो ये आपके अलावा और डेटिंग कर रहा है, आपके अलावा और लोग हैं जिनको ये डेट करता है, ठीक है। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, या तो आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हैं, आपका माइंड यही जाने वाला है। आप बहुत स्लीपलेस नाइट, आपको ऐसा लगेगा कि आप समझे ही नहीं आप किस इंसान को चूज कर रहे हैं, आपके लिए वो बेस्ट इंसान था, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत को डिपेंडेंसी इशू में आ जाएंगे, जो इस आपको देखकर और डरेगा। ये आप जिस को डिपेंडेंसी इशू में आते जाएंगे ना, डिपेंड होते जाएंगे, इस चीज से डरेगा। मुझे नहीं लग रहा इसको फ्यूचर का डर होगा कि आपको मैरिज देगा नहीं देगा, ये अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री नहीं होगा, मेंटली वुंडेड, एक वुंडेड इंसान है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में वैसे भी एक सैड टाइप लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में किसी तरीके के ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये इंसान करेगा तो हील,
इसका हील करने का तरीका आपको बहुत डिफरेंट होगा, और आपका हील करने का तरीका इसको बहुत लविंग केयरिंग रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप पहले इतने बहुत ज्यादा वन एक के बाद एक कनेक्शन आप इंजॉय करने वाले होंगे, तो आप बहुत सीरियस हो जाएंगे इस इंसान की तरफ आकर। आप जो बार बार सर्चिंग कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे, वो एक्सप्लोर करना वो आपको स्टॉप हो जाएगा। इस इंसान ये इंसान को आप वो अपना बेस्ट देने लग जाएंगे, कंप्लीटली डिवोटेड हो जाएंगे, आप इस इंसान को दी वन मान लेंगे। लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में फंसा रहेगा, किसी ट्रॉमे में फंसा रहेगा, पास्ट ट्रॉमे में फंसा रहेगा, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का ट्रॉमा ये अपनी लाइफ में कैरी करने वाला है, जो आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला है आपकी लाइफ पे, रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की आपकी लाइफ में ये एक वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न टाइप पर्सनैलिटी आ रही है। करेगा कुछ गलत नहीं, ये आपको बताएगा नहीं इसके अंदर चल क्या रहा है, इसका पास्ट क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे खुलकर कम्युनिकेशन करना बंद कर देगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क खड़े कर देंगे। क्यों कंफ्यूज हो, कोई और है लाइफ में, क्या चाह रही हो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए, आए क्यों थे। एक आपसे कम्युनिकेशन, आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ सकता है, सिर्फ इसी वजह से कि ये आपको पास बताना नहीं चाहेगा, ये आपको वो स्टॉमिक में आपको वो ट्रॉमा आपको बताना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपके प्यार को ये चीज समझ जाएगा, आप बहुत रिलायबल इंसान है, आप बहुत इसके लिए प्योर सोल है, अब इसका गलत नहीं चाहते, इस डर से बताना नहीं चाहेगा कि नहीं आपको ये चीज नहीं बतानी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।